4 जून क्या होने वाला है, ये आज पूरा देश देख रहा है। और इसलिए लोग कहते हैं 4 जून 400 पार। 4 जून 400 पार नहीं, इस बार 400 हार होने जा रही है। अस्सी की रस्साकस्सी में आज हम बात करेंगे बदायूं की। ये उत्तर प्रदेश की वो लोकसभा सीट है जिस पर सियासतदान से लेकर राजनीतिक विशेषज्ञ नजर गड़ाए बैठे हैं, क्योंकि बदायूं से इस बार चुनावी ताल ठोक रहे हैं आदित्य यादव, चाचा शिवपाल के बेटे। अपना पहला सियासी डेब्यू बदायूं से ही कर रहे हैं। इस सीट पर तीसरे चरण में यानी कि 7 मई को वोट डाले जाएंगे। बदायूं लोकसभा क्षेत्र अपनी विविधता के लिए जाना जाता है। मैनपुरी, आजमगढ़ और संभल की तरह बदायूं भी समाजवादी पार्टी के गढ़ रहा है। हालांकि पिछले चुनाव में बीजेपी ने सपा के कब्जे से ये सीट छीन ली थी। ऐसे में इस बार यहाँ का मुकाबला किन किन धुरंधरों के बीच होने वाला है, ये जान लेते हैं। भाजपा ने आरएसएस से जुड़े दुर्विजय सिंह शाक्य को बदायूं से टिकट दिया है, तो सपा ने शिवपाल के बेटे आदित्य यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। उधर बसपा ने अनुभवी नेता मुस्लिम खां को चुनावी मैदान में उतारा है। जानकारी के मुताबिक ये तीनों ही राजनीतिक दलों ने बदायूं सीट पर एक नया प्रयोग किया है। पहली बार नए उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिन्होंने इससे पहले कभी लोकसभा का चुनाव लड़ा ही नहीं। बदायूं सीट पर यादव और मुस्लिम वोटर्स अहम भूमिका निभाते हैं। इस लिहाज से सपा खुद को मजबूत मान रही है। इधर बीजेपी भी कम नहीं है, उसने लोकल को ही मैदान में उतारकर बाजी पलटने की पूरी कोशिश की है। हालांकि मायावती ने सपा और बीजेपी के वोटरों में सेंधमारी के लिए मुस्लिम प्रत्याशी पर ही दांव चलकर दोनों दलों की परेशानी को बढ़ा दिया है, क्योंकि मुस्लिम खां की मुस्लिम वोटों पर अच्छी पकड़ है। ऐसे में मुस्लिम वोट सपा के हाथ से खिसक सकते हैं। चलिए अब समझ लीजिए बदायूं का राजनीतिक इतिहास। बदायूं में अब तक सबसे ज्यादा 6 बार सपा की साइकिल दौड़ी। 1989 से 2014 तक हुए 9 चुनाव में 6 बार समाजवादी पार्टी बदायूं सीट पर काबिज रही, जबकि 5 बार कांग्रेस। बीजेपी 2 बार आम चुनाव जीती। 4 बार सलीम इकबाल शेरवानी और 2 बार धर्मेंद्र यादव यहां से सांसद चुने गए। फिर 1991 में बीजेपी का खाता खुला। चिन्मयानंद पहले भाजपा सांसद बदायूं से बने। दूसरी बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य रही, जिन्होंने 2019 में 28 साल बाद पार्टी को ये सीट वापस दिलाई। बदायूं का सियासी समीकरण तो आपने समझ लिया। अब देख लेते हैं बदायूं लोकसभा सीट का जातीय समीकरण कैसा है। करीब 19 लाख आबादी वाले बदायूं में सबसे ज्यादा यादव समाज के वोटर्स हैं, जिनकी आबादी करीब 4 लाख है, और उसके बाद करीब 3,75,000 मुस्लिम आबादी है। इसके साथ ही 2,28,000 गैर यादव ओबीसी की आबादी है। अनुसूचित जाति के 1,75,000 वोटर्स हैं और 1,25,000 के करीब वैश्य और ब्राह्मण समाज के मतदाता हैं। यानी कि सपा का पलड़ा जातीय आधार पर भी भारी दिखता नजर आ रहा है। बता दें कि बदायूं से अखिलेश ने पहले शिवपाल का नाम घोषित किया था, लेकिन चाचा ने अपने बेटे को सियासत में अलग पहचान दिलाने के लिए इस सीट को त्याग दिया। ऐसे में बदायूं से अखिलेश के साथ साथ उनके चाचा की साख भी दांव पर लगी है, जिसमें बसपा के हाथी की भी एंट्री हो चुकी है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या बदायूं में बीजेपी दोबारा से जीत दर्ज करेगी, अखिलेश के चाचा के बेटा का डेब्यू रंग लाएगा, या फिर मायावती का हाथी अपनी चाल से दोनों को सियासी पटखनी देगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।